गुड मॉर्निंग अगेन। आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन में सब वही चल रहा होगा। चलिए, कल हम कुछ स्टार्ट किए, आपको बताए भी थे कि कुछ क्वेश्चन, कुछ डिफिनीशन आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट आ रहे हैं आपको क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट आपको, शायद आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। हम कल बताए थे आप लोगों को कि अशांत अशांत दशमलव के बारे में आपको बताने के लिए कल क्या बताए थे कि आपको अशांत दशमलव के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए अशांत दशमलव क्या है। तो एक तो सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी दशमलव प्रसार होते हैं जिसका शांत निरूपण नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, किसको? जिसका शांत दशमलव निरूपण नहीं होगा। अच्छा, तो बोलेंगे कि सर तो शांत क्या है? मतलब कि जिसका जिसको डिवाइड करें, जिस फ्रैक्शन को, जिस भिन्न को हम डिवाइड करें और उसमें रिमाइंडर शेष अगर नहीं बचे, मीन्स पूरी की पूरी क्या हो जाए? कट जाए, उसमें शेष नहीं है, उसको हम शांत बोलते हैं। और जिसमें शेष आते रह जाए, कुछ ऐसे भी आप शायद डिवीजन देखे होंगे जिसमें शेष आते रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अशांत निरूपण। क्या बोलेंगे उसको? अशांत निरूपण। उसके दशमलव प्रसार को हम बोलेंगे अशांत निरूपण। तो वही हम लोग का अशांत दशमलव क्या है? तो जिसको डिवाइड करे और उसमें शेष रिमाइंडर बार बार आते रहे, बस उसमें शेष मतलब आए हमेशा, उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं। अब हम लोग का है कि अशांत दशमलव में एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अच्छा, आवर्ती दशमलव में मिस आना, जो चीज बार बार आए, तो उसी का तो एक डिफिनेशन लिखा है, कुछ ऐसी भी परिमेय संख्याएं होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत रूप से नहीं होता है, उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जिसका दशमलव प्रसार शांत रूप से नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का था, ये तो हो गया अशांत के बारे में समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप जो भी होगा ग्रुप में आप हमसे दोबारा फिर से कमेंट में लिखिएगा, फिर इसका एक वीडियो बना देंगे। अब है हम लोग का कि अशांत आवर्ती जो है भी वो भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का होता है? एक आपको हो गया शुद्ध आवर्ती, एक हो गया मिश्र आवर्ती। शुद्ध आवर्ती क्या है? शुद्ध आवर्ती में देखिए डिफिनेशन क्या होगा, वह दशमलव भिन्न जिसके दशमलव के बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते हैं। क्या जी? वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तब बोलेंगे सर दशमलव के बाद सभी अंक कैसे, क्या दोहराया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी एक है क्या, जैसे में 0.54, देखिए इसके पॉइंट के तुरंत बाद जितने भी अंक है उस पर रेकरिंग लगाए। आप लोग रेकरिंग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। रेकरिंग का अर्थ है उस अंक को बार बार दोहरा रहा है, वो मीन्स वही जब डिवीजन कर रहे हैं फिर से आपको कोएफिशिएंट में शेषफल में फिर वही आ रहा है, मीन्स इसमें 5 आएगा, 4 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 4 5 4 5 4, बार बार वही आते रहेगा। तो इसीलिए उस पर रेकरिंग लगाया जाता है। तो ये आपको क्या हो गया? शुद्ध आवर्ती। इस दशमलव के बाद तुरंत, ये नहीं कि दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के तब रैकरिंग लगा रहे हैं, या दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के तब रैकरिंग, ऐसा अगर करेंगे तो वह शुद्ध आवर्ती दशमलव नहीं होगा। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव का डेफिनेशन आपको बताया भी कि जो दशमलव के तुरंत बाद जिस पे रैकरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध आवर्ती दशमलव। अब हम लोगों का है अगला मिश्र आवर्ती दशमलव। सीधे इसका जो विपरीत हो जाएगा जी, क्या? जिस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद, मीन्स वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक दोहराए, कम से कम एक अंक दोहराए। देखिए यहां गलती लिख दी, कम से कम एक अंक दोहराता है तथा शेष अंक बार, सॉरी, एक अंक नहीं दोहराए, सही था, कम से कम एक अंक नहीं दोहराए और शेष अंक बार बार दोहराए। कम से कम एक अंक नहीं दोहराए, यानी कि हम 4 अंक को भी नहीं दोहरा सकते हैं, 5 अंक को भी नहीं दोहरा सकते हैं, 2 अंक को भी नहीं दोहरा सकते हैं। तो कम से कम एक अंक नहीं दोहराए और शेष अंकों को दोहराए, वह क्या होता है जी? मिश्र आवर्ती। अच्छा, क्या है दोहरा रहा है? कैसे किया? क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है, इसीलिए यह दोहरा रहा है। तो डिफिनेशन क्या है कि वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक नहीं दोहराए तथा शेष अंक बार बार दोहराए, उसको मिश्र आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 0.931। अब देखिए 31 पे 9 छोड़ दिए, यहाँ
यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या किए हैं, 9 को छोड़े हैं, यहाँ पे हम 9 को छोड़ दिए हैं, ये आपको एक भिन्न लिखे हैं, इसमें 9 को छोड़ दिए हैं और 3 1 पे हम क्या किए हैं, रेकरिंग लगाए हैं। सेम अगला क्वेश्चन 3.69 को छोड़ के 32 पे रेकरिंग लगाए हैं, यानी कि यही क्या होगा आपको, मिश्र आवर्ती है। ठीक है, तो अब प्रमेय पे आते हैं। डिफिनीशन लगभग आपको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम प्रमेय पर। प्रमेय में है क्या क्या कि जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में ज्यादातर करके प्रमेय पे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 2/5 शांत है या अशांत है, इसको बिना दशमलव प्रसार के बताना है, तो उसके लिए हमको प्रमेय देखना पड़ेगा कि उसका जो आपको क्यू है p/q, तो वही वहां पे क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, सॉरी हर शायद बोलते हैं उसको हर, तो हर का जो अगर 2n और 5m मीन्स 2n और 2 के रूप के होता है तो वो आपको शांत होता है। खैर अभी बता रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, वही सब पढ़ना हमको। तो परिमेय फर्स्ट हम लोग का है, यदि n एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो n को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा p और q अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का होता है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। और जहां p और q क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और p और q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप के होगा, और ये n और m क्या है, और ऋणात्मक है। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगला परिमेय नंबर 2, मान लीजिए x = p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर इसमें क्या है, q है, p/q लिखे है, एक परिमेय संख्या p/q एक ऐसी क्या है, परिमेय संख्या है जिसका हर q 2n × 5m के रूप का है, जहां n और m आपको बताए हैं और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो और ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार, जो x लिखे हैं x = p/q, तो x का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। याद रखिएगा हमेशा, जहां हर 2n और 5m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाता है। ठीक है, क्लियर। इंग्लिश मीडियम के लिए कि जिसका डिनोमिनेटर का फॉर्म 2n और 5m के फॉर्म का होता है, वह जो है आपको शांत होता है, वह परिमेय क्या होता है, शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब परिमेय थर्ड है, सेम इसका एंटी है, अगर किसी भी परिमेय संख्या का q मीन्स हर 2n और 5m के रूप के नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। याद रखिएगा, इस पे एक आपको एग्जांपल भी बता दे रहे हैं, जैसे मैं आपको 3/10 है, देखिए 3/10 इसका 10 जो है आपको गुणनखंड इसका टूट जाएगा, तो 2 × 5 यानी कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं q, ये q है ना जी, तो ये q 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है, तो है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आपको एग्जाम में अगर इसे पूछ दे तो डायरेक्ट लिखिएगा शांत, ऐसे आपको ये सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, इसको डिवाइड नहीं तो हम लगे डिवाइड करने, इस टाइप से लगे डिवाइड करने कि 33 तो 33 से, तो ऐसे करेंगे तो ये वाला वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये शांत है। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा होता, जैसे 3/15, अब देखिए यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल, 1/5, ये भी शांत होगा। अगर ओनली रहता नीचे 7 × 5 तब ये अशांत होता। ठीक है, चलिए